अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है और बस अब चलते हैं और अभी ना 7:45 के लगभग हो रहा है। ये भी तैयार हो चुके हैं, नाश्ता वास्ता कर चुके हैं। वैसे तो सुबह 5 बजे का ही उठे थे, लेकिन अब क्या जैसे आदत हो गई ना सुबह सुबह उठने के लिए, उठ तो जाते हैं लेकिन बस अब बाहर निकल के कोई काम वाम करने का तो मन नहीं करता है। चाय वाय पी लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर वही ब्लैंकेट में पड़े रह के और सुख दुख अपना जो है वही गाते रहते हैं। तो अब तो ऐसा भी हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिलता है, तो यही जो सुबह का टाइम रहता है तो ये लगता है कि हाँ थोड़ा देर बैठ जाओ। उसके बाद ये लोगों को देखने के लिए गए थे क्योंकि सुबह ही दरवाज़ा खोल चुके थे, तो ये लोग ऊपर ही थे ना, तो बार बार ध्यान लगा रहता है कि आखिर क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल उन लोग को देख कर आ चुके हैं और साथ ही में इनके भी ना हम नाश्ता वास्ता कर चुके थे। तो यहाँ पर दवा खाने बैठे और हमें ना याद ही नहीं है कि हाँ हम दवा खाए हैं कि नहीं खाएं, क्योंकि खाली पेट वाला खाए थे ये तो याद है, लेकिन उसके बाद ना जैसा लगा कि ये चीज़ रिपीट हो चुका है। हम दवा खा चुके तो बहुत देर हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि खाएं हैं नहीं खाएं हैं। फिर हम सोचे चलो अब अल्लाह ताला का नाम लेके अब एक दो दवा तो खोल ही चुके थे, फिर ना काउंट भी कर रहे थे कि कितनी दवा बाकी थी और क्या है वो, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन हम खा लिए, हम कह जब जाने दो। लेकिन ऐसा लग रहा था बाद में कि नहीं खाए हैं। रोज़ रोज़ ना एक ही चीज़ करके कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि रिपीट जैसा लगता है कि हाँ ऐसा हो चुका है ऐसा हो चुका है। तो फिलहाल मेरी जो बातें वो थोड़ी सी ऐसी ही झटकी झटकी वाली होती है। तो दवा ववा खाने के बाद आज वॉशिंग मशीन सुबह ही निकाले हैं। तो जब ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो अधिकतर होता है कि जब वॉशिंग मशीन को देखते हैं ना, ऐसा मन करता है कि हाँ ये भी गंदा है वो भी गंदा है, तो ये भी डाल दो वो भी डाल दो, धुल रहा है तो धुल ही जाएगा। तो ऐसा फील होता है। तो आज सोफ़ा का कवर कुशन ये सब चीज़ों की बारी थी, तो ऐसा लग रहा था चादर वादर सब कुछ हम ना निकाल दिए थे और सब कुछ वॉशिंग मशीन में डाल के इकट्ठे धोने के लिए कर दिए हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि मेरे घर में बेडशीट तो पहले था ही नहीं, अब लग रहा है ना कि कुशन की भी कवर की भी कमी हो गई है। फिलहाल अब ये वाला जैसे ही निकालने लगे तो इसका चैन ही तोड़ दिए। और ना जो लोकल वाले जो रहते हैं ना, और ये वाला अगर आप लोग को याद होगा तो लोकल जो आए थे यहाँ घर घर जो बेचते हैं ना, तो उन्हीं से लिए थे। तो जैसी क्वालिटी रहेगी वैसा ना, फिर भी मेरे ख्याल से साल 1.5 साल तो चला ही। अब उतने में क्या लेंगे, 150 रुपये का शायद लिए थे और क्या पूरी ज़िंदगी थोड़ी चलाना है। लेकिन हाँ लग रहा है कि अब नया ना लेना पड़ेगा। इधर बीच आ भी नहीं रहे हैं वो लोग। फिलहाल के लिए सब कुछ निकाल उकाल चुके हैं और मेरा मन करा था कि ब्लैंकेट को ना धूप में डाल देते हैं। धूप अच्छी खासी निकली थी और ऐसे उठा के फिर बेड पे रखेंगे तो सारा दिन क्या होगा, कम से कम धूप ही लग जाएगा। तो फिलहाल जैसे ही हम छत पर आए तो यहाँ पे टॉवेल वॉवेल सब पड़ा था, ये जानबूझ के यहाँ पे ना डाल देते हैं ताकि मेरी जो फोल्डिंग है वो ख़राब ना हो, धूप से डायरेक्ट ना धूप ना लगे, तो इसलिए डाल देते हैं। फिलहाल इसको यहाँ ब्लैंकेट को ना फोल्डिंग पर ही डाल देते हैं ताकि धूप अच्छे से लग जाएगा। और तार अभी वॉशिंग मशीन ऑन किए तो तार की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो तार को ना खाली ही कर देते हैं। और ये वाला जो कारपेट है ये बाहर धूप में डाले थे और सोच रहे थे धोने के लिए, लेकिन धोने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ना सही बात बता दे तो सारा दिन यही सब में लग जाता है, तो फिर एक्स्ट्रा ऊपर से ठंड का टाइम है, तो ठंड इतनी ज़्यादा है और दिन भी छोटा है, तो जैसे लगता है ना कि हाँ जितना हो सके काम वो धूप में तब तक कर लो। और उसके बाद तो फिर हिम्मत ही नहीं होती और शाम को तो जैसे लगता है कि चुपचाप बस ब्लैंकेट में बैठे रहो और ना कुछ खाना बनाने का मन करता और ना ही कुछ काम करने का। फिलहाल के लिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन हाँ बच्चे घर में रहेंगे तो काम तो एक्स्ट्रा होगा ही। तो जिया सोकर उठ चुकी हैं और जिया नॉर्मल नाश्ता नहीं करेंगी क्योंकि आज उनको ब्रेड पकौड़ा खाने का मन कर रहा था। और वो जो आलू का पराठा बनाया था जो उसकी स्टफिंग थी ना, तो उससे क्या है इन लोग का दोनों का बाप बेटी दोनों का मन कर रहा था कि कुछ इसका बनाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग ट्राई किए कि नहीं किए ये भी बताइएगा, वैसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा है। रेसिपी हम शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्रेड पकौड़े की तैयारी हो रही है। और ना अगर अपना समय याद करें तो हम लोग के समय में
ये ब्रेड पकौड़ा थोड़ा-सा स्पेशल वाला होता था, जैसे कि फ़ील होता था कि हाँ, आज कुछ मम्मी अच्छा बना के दी हैं। और कभी अगर जैसे एनुअल फंक्शन हुआ तो हम लोग ब्रेड पकौड़ा बना के लेके, या तो शाही टोस्ट ऐसे-वैसे करके, तो ये सब हम लोग लेके जाते थे, तो उस समय इसकी बहुत अहमियत थी। लेकिन आजकल के बच्चों के आगे तो ये सब चीज़ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मम्मी ये बना दीजिए, मम्मी वो बनाए, तो अच्छा लगता है। अरे कम से कम चलो, कम से कम हम लोग के हाथ का तो पसंद आया। कभी तो बच्चे ये बोले कि हाँ मम्मी ये नहीं, तो फिर ऐसे तो हमेशा मार्केट वाला ही रहता है, मार्केट से ये मंगा लीजिए, मार्केट से वो मंगा लीजिए, तो बस मार्केट का ही पसंद है, घर का कहाँ बच्चे आजकल खाते हैं। तो जब कभी ऐसा कुछ बोलते हैं ये लोग ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कभी अगर नूडल्स बनाने के लिए ये लोग बोल दे, या मैक्रोनी, या तो कुछ भी जैसे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिलहाल के लिए चलिए बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। और जैसे ही हम बेसन में डाले तो फिर ऐसा लगा कि बेसन थोड़ा सा गाढ़ा था, उसको थोड़ा सा पानी डाल के और पतला कर दिया। और बेसन में ना हम बहुत सारी चीज़ें नहीं डालते, सिर्फ बेसिक सा, जैसे हल्दी, नमक और लाल मिर्च, वही डाल के फेंट देते हैं। और हम तो सोडा वोडा भी नहीं यूज़ करते। सोडा का तो पता नहीं, मुझे टेस्ट ही नहीं समझ में आता, मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा ना ज़बान में अजीब सा लगता है, और फुलाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जो जो खाते होंगे वो लोग डाल दीजिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। यहाँ तक कि जब हम कभी बच्चों के लिए केक या पैन केक या कुछ भी ऐसे बनाते हैं ना, तो भी हम उसमें सोडा नहीं डालते। हम कभी नहीं, सोडा का यूज़ ही नहीं करते। सोडा हमारे यहाँ आता है ना सिर्फ साफ़ सफाई के लिए, कुछ साफ़ सफाई करना हो तो सोडा डाल दीजिए, ये चीज़ रहता है। फिलहाल के लिए जो भी चीज़ें नुकसान करने वाली चीज़ है ना, तो वो थोड़ा सा अपने से भी रोक लेना चाहिए कि नहीं, स्वाद के चक्कर में, तो दिखावे के चक्कर में अभी इसमें सोडा डालते ना, तो एकदम फुला फुला सा, स्पंजी स्पंजी सा लगता, ऐसा है। खाने में टेस्ट सबका वही रहता है, बस देखने की बात है। फिलहाल ब्रेड पकौड़ा बना के जिया को दे दिए थे, और इनके लिए भी ना एक पकौड़ा बना के और रख दिए थे। तो आज ना शूज़ रैक की थोड़ी-सी साफ-सफाई हुई, और जितना भी शूज़ था सब उठा के हम लेके गए छत पे धोने के लिए। लेकिन जिया बोली ना कि जिया धो के डाल देगी। अभी धूप में बैठी थी तो बोली कि मम्मी हम धो देंगे। तो हम कहे चलो ठीक है, एक काम से फुर्सत, और जो नहीं पहनना था उसको निकाल दिए। उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में खाना बनाने के लिए, और दाल चढ़ा था। और आजकल तो मेरा ना यही हो जाता है, पूरा किचन ना हेल्दी 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 नहीं, हल्दी 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 हो जाता है। रीज़न ये रहता है, दाल बनाइए तो दाल ना फेंक देता है। उसके बाद तो टाइल से लेके गैस से लेके मेरा साफ़ी साफ़ी भी हमेशा आपको पीला पीला ही दिखेगा, क्योंकि ये जो कुकर है इसका क्या करना है। और हाँ हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं कुकर लेने की, लेकिन आप लोगों के बोलने से ना पहले ही हम बोल देते हैं हाँ हाँ हम कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अभी जैसे बोल दिए हैं इनसे, अब देखिए क्या होता है। फिलहाल एक तो नया मेरे पास रखा ही हुआ है, अगर उसका जो रबड़ है वो मिल जाएगा तो फिर कुकर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज हम बनाने वाले हैं मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। तो मक्के की रोटी नहीं रहेगी, और आज रहेगा सरसों का साग। वैसे बता दें, मेरे घर में इनको, जिया को, किसी को भी, और हम तो मार्केट वाला तो नहीं खाएं, लेकिन ऐसे जो घर वाला खाए ना, वो हमको भी उतना पसंद नहीं है कि सरसों का साग। लेकिन कोई बड़ा मोहब्बत से दे दिया था, जिनका बगल में खेत है ना, तो वो आई थी तो बड़ी मोहब्बत से बार बार ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, अच्छा लगता है। तो फिर हम उनका जैसे ले लिए, और एकदम ताज़ा था तो मेरा मन किया कि लाओ बना ही देते हैं। तो हम इसमें ना वो मकई का जो आटा वाटा वाला होता है ना, वो नहीं बना रहे हैं, और ये सिंपल सा जैसे साग बनता है ना, तो वैसा। और ये भी रेसिपी हमको वही बताई कि ऐसे करिएगा, वैसे करिएगा। तो जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे वैसा हम फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सरसों का तेल जैसे गर्म हुआ, इसमें लहसुन डाल दिए खूब सारा, और उसको ना महीन पहले सोचे चॉप कर ले, फिर हम कहे हटाओ, इतना चॉप करने का टाइम किसके पास है, तो कूट लिए, तो कूट के भी हो जाएगा, तो आप कूट के डाल दीजिएगा। और उसके बाद इसमें सूखा लाल मिर्च डाल दिए थे, और उसके बाद इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज जैसे ही लाल हुआ, उसके बाद इसमें सरसों डाल दिए थे, और सरसों को पहले अच्छे से धो लिए थे 1-2 पानी में, फिर उसको काट के और फिर से पानी में डाल दिए थे। और अब ये देखिए, और सेम ऐसे ही हम लोग ना चौराई भी बनाते हैं,
तो चौराई यानी जो लाल वाला जो साग होता है ना वो वाला, ठीक है। तो बस हम सोचे कि जब सरसों का साग बना रहे हैं तो इनको ना दाल वाला साग बहुत पसंद है। तो हम सोचे चलो दाल भी डाल देते हैं, तो थोड़ा सा इसमें लाल मसूर डाल दिए और उसको बीच में डाल के अब इसके ऊपर से ना प्याज डाल दिए, क्योंकि सरसों का जो साग है उसको पकने में टाइम लगता है। तो हम सोचे उतने देर में ये दाल भी पक जाएगा। हल्का सा इसमें नमक भी ऐड कर दिए। नमक साग वाग जब भी हम बनाते हैं ना तो नमक पहले हम कम ही डालते हैं, क्योंकि अंदाज़ा फिर हट जाता है। इतना सारा है, नमक डाल दीजिए उसके बाद फिर एकदम थोड़ा सा हो जाता है, तो इसीलिए नमक हम हमेशा कम डालते हैं। और इसको ना एक लेयर और लगा के प्याज और दाल को ढक दिए। उसके बाद धीमी धीमी आंच में पक रहा था। ये आ चुके, तो जो इनके लिए ब्रेड पकौड़ा रखे थे तो वो ये खा रहे हैं और जिया को खिला रहे हैं। तो हम बोले कि जिया तो ऑलरेडी खा चुकी है, हम नहीं खाए हैं, हम तो इनके लिए रख दिए थे। आप हम बोले आप हमको तो नहीं खिलाए, जिया को खिला रहे हैं। फिर थोड़ा सा हमको भी खिलाए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मन तो कर रहा था, लेकिन हाँ अब एक ही था, अब उसमें कौन कौन लूट पुट करता, तो फिर क्या कभी बन जाएगा। लेकिन हाँ बस सोचते रहते हैं, हाँ बनेगा बनेगा, ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे हर चीज़ की ना, बस उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। चाहे वो आलू का पराठा हो, चाहे ब्रेड पकौड़ा हो, चाहे आपकी रोजी रोटी, तरक्की, बच्चों का एजुकेशन, सब चीज़ जो मांगते रहिए अल्लाह ताला से, हमेशा मांगते रहना चाहिए। कोई ना कोई मुराद तो पूरी हो ही जाएगी। फिलहाल मेरा हंसी मजाक अपनी जगह है और वाकई देने वाले वही हैं। वही जब चाहेंगे तब हर किसी को दे देंगे। और कहते हैं ना कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो हर चीज़ का अपना वक्त होता है। ऊपर से काम वाम निपटा के और हम नीचे आ चुके थे। नीचे में ना झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप है, क्योंकि कल उसके बाद फिर इतना सुबह का ही काम हो जाता है ना कि फिर शाम को कोई वीडियो भी नहीं बन पाती है। फिलहाल के लिए चलिए ना इसको सोफ़ा का कवर ना चेंज कर देते हैं। और ये वाला जो सोफ़ा का कवर है ये काफ़ी पुराना है। और जब हम लिए थे ना जब फ्लिपकार्ट से, तो उस समय आप लोगों के कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बाजी ये धोने के बाद ख़राब हो जाता है, इसमें ये हो जाता है वो हो जाता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हम 6 महीना तक तो जैसे इसको धोए ही नहीं थे। जैसे ईद उद होता था बिछाए, उसके बाद हम ऐसे ही रख दिए। लेकिन फिर जब धोए ना तो ये कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। हाँ, इसमें थोड़ी सी शाइनिंग थी, जैसे गोल्डन वाला वो बॉर्डर नहीं होता है तो वैसा था, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। लेकिन इसकी क्वालिटी सब चीज़ बहुत अच्छी है। और आज भी ऐसा लगता है ना कि हाँ नया ही है, जबकि बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया, हमें भी आए हुए बहुत साल हो गया जैसे। लेकिन हमारी तो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई है लेकिन ये है कि अभी भी अच्छा लगता है। और ये पूरा ना सेट में था, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। लेकिन सोफ़ा का कवर और बेड का ये सब है। और एक मसलन का भी बचा हुआ, एक मसलन का फट गया है, क्योंकि वो यूज़ किए थे एक में, और जब एक वो फट गया तो फिर ये दूसरा भी निकाल दिए और ये नया ही निकाले हैं। अभी जब ढूंढ रहे थे कुछ, तो उस समय हमें दिखा था तो हम इसको उठा के ऊपर में रख दिए थे। और मसलन को ना कुछ दिन धूप में रखे थे, क्योंकि ये नीचे से निकाले थे ना, तो इसमें भुकड़ी उकड़ी भी लग गया था, स्मेल भी आ रही थी। तो इसको 2-3 दिन तक अच्छे से धूप लगाए और उसके बाद इसमें कवर चढ़ा दिए। उसके बाद हम सोचे, पहले तो सोचे थे कि चादर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर जब मैचिंग का बात हो रहा था तो हम सोचे कि लाओ इसको भी बिछा ही देते हैं, थोड़ा बिछा देंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे बताए ना कि इसके सेट का कुछ मिसिंग हो गया है, तो वो तो यूज़ करते करते फट गया, तो अब उसको तो नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, जो अच्छा है, जो सही सलामत, उसको तो बिछा ही सकते हैं। तो फिलहाल ये अच्छा मिल गया था। और इसका अगर प्राइस की बात करें, मुझे अभी भी याद है, मेरे ख्याल से उस समय जब सेल वोल चल रही थी ना, तो 400 कुछ रुपए का उस समय था। तो उस समय और अब के टाइम में भी थोड़ा सा अंतर है। लेकिन उस समय जो भी मिला था, हम लोग को उस समय ऐसा लग रहा था कि सेल में मिला है, कम प्राइस में मिला है, तो हो सकता है कि धोने के बाद ख़राब हो जाए। तो कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना जिसको ऐसे ही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और कभी कभी अच्छी चीज़ें निकल जाती है।
फिलहाल इधर का काम वाम इधर का पूरा रूम सेट कर दिया। कल तो ऐसे ही मेरे घर ना उजाड़ चमन जैसा लग रहा था, जैसे कि सोफ़ा का कवर ववर सब कुछ निकला हुआ था ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर हमको शाम को टाइम नहीं मिला था। फिलहाल इधर रूम तो सेट कर चुके हैं, एक बार हम सोचे कि आप लोगों को दिखा दे कि कैसा लग रहा है। फिलहाल इधर घर में भी झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि या अल्लाह कितना बड़ा काम कर दिए, क्योंकि सुबेरे सबसे बड़ा हेडेक यही होता है। और जब काम स्टार्ट करिए ना, उसके बाद ऐसा लगता है कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो फिलहाल हम खाना वाना बना के आ चुके, और ये जो शूज़ कल धोई थी ये भी सूख गया था, तो जिया उतार के उसे ऊपर से फेंकती गई है। फिर आज की वीडियो भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा, लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।